ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान अभी हमें बता रहे हैं कि कामनाएं किस प्रकार मनुष्य के जीवन को संचालित करती हैं। तो इसी श्रृंखला में आगे भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते एते ही विमोहयति एषा ज्ञानम आवृत्य देहिनम। तो इंद्रियाणि, तो इंद्रियाणि मतलब इंद्रियां, और मन और बुद्धि इसका अधिष्ठान है। अधिष्ठान मतलब जहां पर वो रहता, वास स्थान किसका? कामनाओं का। तो कामनाएं जैसे इंद्रियों में मतलब कि अच्छा सुंदर दृश्य देखने की इच्छा, अच्छा सुनने की इच्छा, अच्छा खाने की इच्छा, अच्छा सूंघने की इच्छा, अच्छा स्पर्श होने की इच्छा, अच्छे शब्दों की इच्छा। तो ये सारी इच्छाएं ये अलग अलग इंद्रियों के लिए। इसी प्रकार मन के लिए हमारे मनोवांछित चीजें होती रहें। और बुद्धि के लिए बुद्धि नई नई चीजें सोचती है और नई नई कामनाएं उत्पन्न करती है। आरंभ इंद्रियों या मन से होता है, लेकिन बुद्धि क्या करती है? उन्हें आग में घी का काम डालती है। कैसे? बुद्धि रास्ता बताती है कि आप ये वाली कामना कैसे पूरी कर सकते हैं, कोई दूसरी कामना है उसको कैसे कर सकते हैं, कैसे अधिक पैसा कमा सकते हैं, कैसे अधिक भोग विलासों में, मतलब भोग विलास से यहाँ अर्थ ये है कि जो काम हम केवल इसलिए करते हैं जिसमें कि हमें कुछ कोई ऐसा पर उसका उत्तर नहीं मिलना, बस केवल अपने आलस्य और प्रमाद और आनंद के लिए करते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि भाई जब व्यक्ति, मान देखिए 20, 22, 25 साल का व्यक्ति तो गीता पढ़ता नहीं है, और उसकी जीवन में वैसे भी काम मतलब कार्य जो होते हैं, जो उसका सीख रहा होता है, जो कर रहा होता है, इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उसके पास समय नहीं होता। वो सोचता है कि बाद में चल के आराम से हम जीवन में भोग विलास करेंगे, आनंद करेंगे, खूब घूमेंगे, खूब मस्ती करेंगे, खूब जो मन चाहा वो करेंगे। अब भगवान कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो ठीक नहीं है। तो फिर व्यक्ति सोचने पर ये मजबूर हो जाता है कि हम फिर ये सारा काम कर ही क्यों रहे हैं, अगर हम आनंद नहीं कर सकते, हम मस्ती नहीं कर सकते, हम आलस्य नहीं कर सकते, हम प्रमाद नहीं कर सकते, हम मनचाहा नहीं कर सकते, तो फिर जीवन का लाभ ही क्या है? तो जब व्यक्ति के मन में ऐसी बातें आती हैं तो हमको लगता है, स्वाभाविक हमें लगता है कि हम कर ही क्यों रहे हैं सब कुछ। तो भगवान कहते हैं क्योंकि इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सारी चीजें जो हैं कामनाओं का अधिष्ठान, मतलब कामनाएं यहाँ रहती हैं, और ये चीजें कामनाएं इन सारों को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को इस प्रकार मोहित कर लेती हैं, इस प्रकार अपने नियंत्रण में कर लेती हैं, इस प्रकार चारों तरफ से घेर लेती हैं, इस प्रकार चारों तरफ से जकड़ लेती हैं कि वह देहिना मतलब जो व्यक्ति है, जो जीव है, देहिना मतलब जो देह को धारण करता है, या मन, बुद्धि, शरीर इन सबको धारण करता है, वो है देहिना। या इसको हम जीवात्मा भी कहते हैं, या हम इसको जीव भी कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो ये जो कामनाएं हैं वो इंद्रियां और मन बुद्धि में रहते हुए हमारे एक तो उनमें रहती हैं, और ऊपर से इनके बाद उनका फल स्वरूप क्या होता है कि वो जीवात्मा को बिल्कुल मोहित कर देती हैं। उसको समझ में नहीं आता करना क्या है, और हमेशा वो इन्हीं कामनाओं के चक्कर में, फेरे में पड़ा रहता है, और जीवन उसका निकलता रहता है। एक जीवन दूसरा जीवन, आगे आगे जीवन आते जाते रहते हैं। तो अगर इस चक्र से बाहर निकलना है तो आपको कामनाओं पर ध्यान देना पड़ेगा और कामनाओं पर नियंत्रण करना पड़ेगा। देखिए बार बार याद दिलाया जाता है, कामनाएं अपने आप में गलत नहीं, बुरी नहीं है, लेकिन कामनाएं आपको नियंत्रण करें वो बात ठीक नहीं है। नियंत्रण हमारा होना चाहिए। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति
शांति शांति।